अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज सुबह ही सुबह जो है ना मैं और हस्बैंड निकले थे लेबॉर्ट्री जाने के लिए। जब सुबह का टाइम जो था ना ये था तकरीबन 9 सवा 9 बजे का, क्योंकि 9 बजे के बाद ही जो है ना लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह खुलती हैं। तो खैर मेरे टेस्ट थे काफ़ी ज़रूरी जो कि मुझे करवाने थे, और 2 दिन पहले भी मैं आई थी, लेकिन ये फास्टिंग टेस्ट थे। तो तकरीबन 12 घंटे जो है ना आपको भूखा रहना पड़ता है, और मैं तकरीबन 17 घंटे भूखे रहकर आई थी। तो उसमें जो है ना फिर यहाँ पे मना कर दिया था मुझे कि नहीं, 17 घंटे जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यानी कि कहते हैं ना कि कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। 12 घंटे से तकरीबन 13-14 घंटे तो कर सकते हैं, लेकिन 17 घंटे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो जाता है। तो खैर वो ख्वारी काफ़ी ज़्यादा थी मेरी। अब आज जो था ना मैं पूरे 12 घंटे के गैप से ही जो है ना टेस्ट अपने करवाने आ गई थी, और मुझे जो है ना इंजेक्शन को देख के, नीडल देख के जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत अजीब सी होने लगती है। डर जो है ना, खौफ ज़्यादा रहता है मुझे, जबकि मेरे सीज़र हुए में और इतनी यानी कि ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना डर जो है ना दिल में बैठा हुआ है। तो हाथ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा था, और साथ में जो है ना नील भी इसमें शदीद वाला जो होता है ना वो नीला पड़ गया था। और अभी घर पहुँचते ही जो है ना हमें तैयारी करनी थी कराची की। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का रिप्योंजल हेयर ऑयल, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसकी तकरीबन जो है ना मैं 2 से 3 बोतल्स लगा चुकी हूँ, और ये भी तकरीबन ख़त्म पे ही। जिन लोगों के बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, बाल दो हुए हैं, या फिर बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, बहुत हल्के फुल्के से बाल हैं, मतलब कि बहुत बारीक बाल है और बाल बढ़ते नहीं है ना, ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो उन सब का जो है ना एक ही हल है कि रिप्योंजल हेयर ऑयल को आप हफ्ते में जो है ना 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर लें। रात को लगा के सो जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना नहाने से पहले 1 घंटे पहले आप इसको लगाएं और अपना हेयर वॉश। कुछ ही दिन के इस्तेमाल के बाद देखिएगा आपके बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बाल सिल्की होंगे और बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसको घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया, अच्छा ये 120 ml की पैकिंग के साथ आपको मिल जाता है। लगाने से पहले जो है बोतल को अच्छी तरीके से शेक कर लें, मतलब कि हिला लें, क्योंकि इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक है। कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। चिल्तन प्योर के किसी भी प्रोडक्ट के जो है नुकसान नहीं होते। तो बस अभी हम लोग निकल रहे थे कराची के लिए। घर से कॉल्स आना शुरू हो गई थी, क्योंकि जहांगीर को मैंने कल रात को छोड़ दिया था अम्मी के वहाँ पे, और घर से जो है अम्मी और नंबर दोनों को मुझे लेना था। आज ये फर्स्ट टाइम था कि अम्मी भी जो है हमारे साथ कराची जाएंगी। तो बस जल्दी जल्दी निकलते हैं और घर पे जाके जो है सबको पिक करते हैं। रुक जाओ अब इसके साथ ही इबाद। अब रुक जाओगे, अब रुक जाओगे, अब खुश हो गया। हसन आपको इबाद याद कर रहा था। बैग आपका ड्राइंग रूम में। अभी कितना टाइम लगेगा? और इसमें लिखना था अम्मी, मुझे डायरी दे दो। डायरी 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 डायरी। पापा पेन है? हाँ हाँ हाँ, काम तो नहीं है। बच्चों को जो है ना आज मैं दोनों को छोड़ के जाऊंगी। वैसे हमेशा जो है ना इबाद मेरे साथ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बच्चे जो है ना थोड़ा सा बोर होना शुरू हो जाते हैं, थकना शुरू हो जाते हैं। तो बस आज जो है ना बच्चे घर पे रहें। हुसैन चलेगा साथ? बैठा हो गया शरीफों की तरह, बिल्कुल मासूम, मजलूम और मासूम। चलो हम पर आगे भी निकलो यार, चलें। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कराची मूव होने की एक वजह ये भी है कि हमें जो है ना रिकॉर्डिंग के लिए बार बार जाना पड़ता है, जो कि हमें बहुत दूर पड़ता है, और पूरा दिन लग जाता है। मतलब कि जिस दिन हम जाते हैं वो दिन भी, और उसके दूसरे दिन भी काफ़ी थकावट सी रहती है। हम लोग निकलते हैं सुबह में, लेकिन जब वापसी होती है तो हमारी दूसरे दिन की सुबह लग जाती है। तो अभी भी यही मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है, क्योंकि हम तीनों ही साथ जा रहे हैं, और पापा भी जो है ना अपनी गाड़ी लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तीनों का ही काम था, तो बस हम ही चले जाएंगे और फ्री होती है बस फिर वापस घर आएंगे। क्योंकि कभी भी हम अगर रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं ना, तो शॉपिंग और कहीं घूमने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बस डायरेक्ट हम लोग स्टूडियो जाते हैं और वहीं से हमारी वापसी हो जाती है। तो बस अभी हम बातें करते करते पहुंच गए थे कराची। क्या लाए? ये बड़े कौन खाएगा यार अभी? अच्छा अच्छा, क्या हो गया? तुम क्यों टोकती रहती हो? अरे मैंने पूछा था, शर्म आनी चाहिए। पूछा था शौहरजाद को ऐसे छेड़ रही है। अरे अरे अम्मी ये लो, अबे ये तो पकड़ो। शहरजाद, शहरजाद, शौहरजाद वगैरह वगैरह। हमारा हमें दे दो, और आगे अपना अपना रख लो। तुम लोगों ने हलीम और बिरयानी बोला है ना, उसी पे पूरे रहना। नहीं, मैं तो सिर्फ हलीम में रहूंगी बस। बिरयानी में फिलहाल अभी नहीं खा रही, मैं रात को खाऊंगी। दही बड़े ये अपने ही लाए, दोनों प्लेट में खाऊंगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खाने की। जो जितना शोर करता है ना, खाता पीता नहीं है। और इनका तो शोर ही चलता है सिर्फ। मैं ये खाऊंगा, मैं 2 रोटी। इसमें हलीम बिरयानी है। वो क्यों चौंकाती हो मुझे?
अम्मी देख लो ना, मुझे चौंकाती नहीं हलीम ये बिरयानी खा रही है, थोड़ी सी चखा मुझे भी। मेरा हलीम मुझे दे दो भाई। मतलब मैंने पहले ही मना कर दिया जिसकी जो चीज़ ये लो, हाँ रात ये लो, ये लो अम्मी, ये लो, हम रात को खाएंगे जो भी है जैसे भी है। क्या चीज़? गरम कितना हो रहा है। तो कराची पहुंचते ही ना हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि भूख सबको ही लग रही थी। और मैंने, अम्मी ने हलीम खाया था। बिरयानी जो थी ना, मैंने चुपके अम्मी से 1-2 निवाले अंबर के ले लिए थे, क्योंकि अम्मी ने सख्ती से कहा था कि चावल नहीं खाना अभी। लेकिन खैर अंबर तो नहीं मानी, मैंने फिर भी ताकि चुपके 1-2 निवाले ले लिए थे। बिरयानी सामने होना तो रहा नहीं जाता। तो डिफेंस का जो है मैप लगा दिया था और अभी हम लोग सीधे जाएंगे स्टूडियो। इसके बगैर दही बड़ों का मज़ा थोड़ी। अरे ये तो खुला है ना मेरे पास, ये लो सही है, बस एक ले ली। 200 के 2 हैं, हाँ एक ही टाइम फिक्स हो गया है हमारा पहुंचने का। अच्छा, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डीएम्स इंस्टा पे और कमेंट्स यूट्यूब पे आती हैं कि आप अपनी नातों का जो काम करवाती हैं वो कहाँ से करवाती हैं, कहाँ से रिकॉर्डिंग करवाती हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें और सही तरीके से सुना करें कि मैं क्या बताती हूँ, क्या दिखाती हूँ। तो हीरा गोल्ड से जो ना मेरी नातें रिकॉर्ड्स होती हैं, यहीं से जो है रिकॉर्डिंग करवाती हूँ। मेरी फ़र्ज़ जो मैंने करवाई थी मेरे मौला करम, वो भी मैंने यहीं से करवाई थी। और उसके बाद से जो है एक हमारा सिलसिला जो था वो बन गया है और अब यहीं पर आके अपना सर्टिफिकेशन वाला काम करवाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। वैसे कराची में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फिर कहीं और जाके जो ना उनका काम देखें या फिर ये। तो यहाँ का काम ये कि सेटिस्फाइड है और ये कि स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। बाकी चार्ज वगैरह ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं, ये आप खुद जो है इनसे बात करके आप अपना जो है अपने हिसाब से बात करें। एक लाइन में पढ़ दोगे आप? यहाँ पर अच्छा, आपकी तरक्की के पीछे जो होता है ना वो आपके माँ बाप का हाथ होता है, शादी के बाद आपके शौहर का हाथ हो जाता है। तो माशाल्लाह से मेरा यही रहा कि शादी से पहले पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और जब शादी हुई है तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है इनका बहुत बड़ा एक हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, मुझे साथ यहाँ पे लाने में। अगर ये हो सकता है कि अगर मेरा इतना साथ ना दें तो मैं फिर किस तरीके से करूँ, क्योंकि शादी के बाद जो है आप पूरा डिपेंड अपने हस्बैंड पर कर रहे होते हैं। भले औरत कितनी भी जो है ना कमाने लग जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी उसको हस्बैंड की जो है सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। और दुनिया तारीफ़ कर रही होती है ना, वो सब एक तरफ होता है, लेकिन अगर हस्बैंड तारीफ़ कर देता है ना तो आप बस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे इन नेमतों से नवाजा। शादी से पहले माँ बाप ने बहुत साथ दिया, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करी और अब ये कि हस्बैंड बहुत करते हैं। अगर मैं कभी हिम्मत हार भी रही होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हिम्मत बंदा। अच्छा, किसी भी काम में जो ना मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा लगती है और यकीन करें कि रिकॉर्डिंग में जो ना हमारी भी मेहनत होती है, स्टूडियो वालों की मेहनत होती है। तो खैर अभी जो है ना काम शुरू होने से पहले हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे। अच्छा, चाय जो थी ना हमें स्टूडियो से भी मिली थी, लेकिन अभी हस्बैंड बाहर ही गए थे तो वहाँ से पेटीज और चाय वगैरह लेकर आ गए थे। तो हस्बैंड लेकर आए पेटिस, तो यहाँ का जो स्टाफ था वो लोग भी लेकर आ गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी और ऐसी अल्लाह पाक जो है ना बरकत डाल देता है चीज़ों में। ये रिकॉर्ड हो गया, ये पेटिस वेटिस समोसे लेकर आए, ये आ तो गया। काफ़ी सारे लेकर आए, देखिए तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हो? नहीं मैं लिया है ये। अरे तारी हो गई है, चानी भाई भी लिया है ये सब। इधर आपके समोसे आ गए इतने सारे और ये पेटिस भी आ गए, डबल डबल हो गई। इंसान का अच्छा अखलाक जो होता है ना वही लोग याद करते हैं और इसी से ही जो है ना हमें याद रखा जाता है। तो हम लोग जब यहाँ पे आते हैं ना तो बिल्कुल हमारे घर जैसा माहौल हो जाता है और ऐसा नहीं लगता कि हम कोई प्रोफेशनल जो है ना यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो यही माहौल होता है जिसको देख के हम लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं और हम अपनी थकावट और ये चीज़ें नहीं देख रहे होते कि चलो यार अगर हम जाते भी हैं तो काम हमारा अच्छा हो जाता है और मुतमईन जो है ना हम होकर आते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे कुछ हम लोग खा पी भी रहे थे, साथ ही साथ काम भी चल रहा था। अच्छा, अभी जो है ना अंबर की रिकॉर्डिंग चल रही है और अम्मी की हो चुकी थी। सबसे लास्ट में जो थी ना आज मेरी हुई थी, ये थोड़ा सा अलग हो गया था इस बार, वरना हर बारी जो है ना सबसे पहले मेरी रिकॉर्डिंग होती है। और खैर मैं अम्मी के साथ तो फर्स्ट टाइम आई थी, क्योंकि अम्मी की जब पहले रिकॉर्डिंग हुई थी तो मैं साथ नहीं थी, लेकिन अंबरों में अगर कभी आए भी है ना तो सबसे पहले मेरी हुई है, उसके बाद अंबर ने करवाई। लेकिन आज जो थी ना वो सबसे लास्ट में मैंने करवाई थी अपनी।
और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। आगे रब्बुल अव्वल के कलाम आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से बस आका का मिलाद जो है वो उनका महीना शुरू होने वाला है और उसमें नात ख़्वानी और बहुत प्यारे प्यारे से कलाम जो है वो वैसे आएंगे। उनमें थोड़ा सा जो हिस्सा होता है वो हम लोगों ने भी डाला है अपना। अल्लाह पाक बस इसको कबूल करे और आप लोगों को भी पसंद आए। तो गैस कीजिएगा कि मैंने कौन सा कलाम जो रिकॉर्ड करवाया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि रब्बुल अव्वल के हवाले से मैंने कौन सा कलाम जो है इस बार पढ़ा है। तो मैं तो अपने अल्लाह का यही शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर आवाज़ दी है, दिमाग दिया है, सोचने के लिए अकल दी है, तो हम उसको अपने अच्छे कामों के लिए ही वक्फ करते हैं। वरना इंसान की याद में होता है कि आप अपनी आवाज़ को या अपने दिमाग को, अपनी सोच को अच्छी चीज़ों के अंदर लगा दें, या फिर यही दिमाग होता है, यही आवाज़ होती है जो आप किसी बुरे कामों के लिए भी लगा सकते हैं। तो अल्लाह पाक से हमेशा हिदायत की दुआ करनी चाहिए, हमेशा ही जो है ना सीधी राह की जो है वो दुआ करते रहना चाहिए, सिरात मुस्तकीम पे चलने की जो है वो दुआ करनी चाहिए। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या भी। कोई भी इंसान अगर किसी भी शोबे में कामयाब होता है या किसी भी चीज़ में आगे जा रहा होता है ना, तो उसके पीछे की मेहनत को हमेशा याद रखना चाहिए कि पीछे वो कितनी मेहनत करके और कितना वक्त लगा के जो ना यहाँ तक पहुँचा है। तो जब मैंने फ़र्स्ट अपना कलाम रिकॉर्ड करवाया था, मुझे उम्मीद तो खैर थी कि इंशाल्लाह आप लोग पसंद करेंगे, अच्छा ही होगा आगे, लेकिन इतना ज़्यादा जो है आप लोगों की मोहब्बत और प्यार मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। और ये चीज़ यकीन करें मेरा एक शौक़ है, मैं अपना सिर्फ़ और सिर्फ ये शौक़ के लिए जो ना पढ़ती हूँ और अपना शौक़ पूरा करती हूँ। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो मैंने सबसे पहले अपनी रिकॉर्डिंग जो करवाई थी ना, वो 13 साल की उम्र में करवाई थी। उस टाइम पर ना तो कोई यूट्यूब होता था, ना ही कोई जो है चैनल होता था, लेकिन बस वो शौक़ जो होता था ना, तो उस टाइम पर मैं बहुत छोटी सी थी और ईगल जो था ना ब्रांड था जिनका मैंने जिनके प्लेटफॉर्म पर मैंने रिकॉर्डिंग करवाई थी। और वो सीडी जो थी ना मेरे दिल के इतनी कोई करीब थी, लेकिन तहसीन ने जो ना एक दिन उसको साफ़ कर रहा था और वो ब्लोर की जो ना मशीन में आ गई थी और वो टूट गई। अच्छा भाई, अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक बेड डाउन है ना? नहीं, सिटी हाउसिंग नाउ इन पेशावर। बगैर रागल है, बगैर रागल है। अब मुझे कोई पछता थोड़ी आती है, सीखो ना। बगैर रागल है, आपको आती है? आपको पता बगैर रागल का मतलब क्या है? बगैर रागल है बिलो बजे कमिंग सून होगा। बगैर रागल है, भाई को पछते हो तो बताओ क्या मीनिंग है इसकी? किधर जाना है ये बताओ, इधर या इधर? एक सेकंड, ये सजावा क्यों है? ये सजावा क्यों है? 14 अगस्त को सजाओ। तो अभी 14 अगस्त तो खत्म। अच्छा, रात का खाना हम लोगों ने सदर में स्टूडेंट बिरयानी पे खाया था, क्योंकि बिरयानी दोपहर में अम्मी और मैंने नहीं खाई थी ना, तो बस एक खाने की क्रेविंग हो रही थी। लेकिन बिरयानी सच बताऊं तो बंस रोड की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, इतना वक्त नहीं होता कि न्यू चीज़ों को जो है ना जल्दी जल्दी ट्राई करें। तो हैदराबाद के लिए जो है ना हमें निकलते निकलते 2 बजे का टाइम हो गया था, और फिर रास्ते में हम लोगों ने रुक के चाय वगैरह भी पी थी। तो पहुँचते पहुँचते हम लोग को 4 बज गए थे, सोते सोते फजर हो गई थी, मतलब कि दूसरे दिन ही हमें लग गया था। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।